नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने आपको पिछली क्लास में डाइस पढ़ाया था और डाइस के बाद अब आपकी क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ाने वाले हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? इसमें जैसे पहले क्यूब को समझ लेते हैं। क्यूब में क्या होता है? क्यूब में 6 फेस होते हैं। क्यूब में 6 फेस होते हैं और 6 फेस की जो साइडें होती हैं वो सब बराबर होती हैं। ऑल साइड बराबर होती हैं। जैसे अगर ये हमारी ए है तो ये भी ए होगी और इसकी हाइट भी ए होगी। ठीक है, तो क्यूब एक ऐसा शेप है जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और ये एक सॉलिड शेप है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये हमसे पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो इस क्यूब को हमने पूरा रेड कर दिया है। ठीक है, रेड कलर से हमने 6 की 6 इसके जो 6 फेस हैं पूरे 6 फेस एक रेड कलर से पेंट कर दिया है। तो अब ये हमारा कैसा क्यूब कहलाएगा? रेड कलर का पेंटेड क्यूब कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बताते हैं कैसे किस टाइप क्वेश्चन आते हैं। अब ये कहा जाए कि इस क्यूब को, जैसे मान लो इसकी साइड हम ए की बजाय यहाँ पे 6 ले लें, 6 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, 6 सेंटीमीटर फेस ले ली और हमसे ये कहा जा रहा है अब इस क्यूब के हमने टुकड़े किए हैं और एक छोटा क्यूब बनाया है 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का यहाँ, 2 सेंटीमीटर का यहाँ और ये 2। मतलब इस क्यूब को हम ऐसे कट करेंगे कि 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में उसको हम तोड़ दें। तो जब 2 सेंटीमीटर का क्यूब हम बनाएंगे तो फिर ये 6 सेंटीमीटर है, तो हमें ऐसे कितने कट लगाने पड़ेंगे इस क्यूब को? अगर हमें 2 सेंटीमीटर के एक छोटे से क्यूब में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे? तो कट लगाना है तो यहाँ देखो 6 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर के क्यूब में हमको बांटना है तो कितने हो जाएंगे? 3। तो यानी अब 3 कट नहीं लगाने होंगे। 3 हमें यहाँ पे जैसे ये 2 और 2 और 2 तब ये 6 होगी। तो कट कितने लगाने पड़ेंगे? कट हमको सिर्फ 2 लगाने पड़ेंगे, एक कम। जितना निकल के आए ये क्या है? यहाँ पे इसको लिख देते हैं बिग क्यूब साइड अपॉन स्मॉल क्यूब साइड। तो निकल के आया n। ये क्या निकल के आया? रेशियो निकल के आया। एक बड़े क्यूब की भुजा और छोटे क्यूब की भुजा का रेशियो निकल के आया, वो उसको हम क्या बोलते हैं? n। तो n की वैल्यू हमारी 3 आई है। तो यहाँ पे n अगर 3 है तो यहाँ जो अगर हमें कट लगाने होंगे तो कितना निकालना होगा? n-1, उससे एक कम कट लगाना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक ये कट लगाया। ठीक है, एक ये कट लगाया और एक ये कट लगाया, तो कितने क्यूब बन गए? 2-2 सेंटीमीटर के 3 बन जाएंगे। ऐसे यहाँ पर एक ये। क्या ये 2 कट लगाने से वर्टिकली हमने 2 कट लगा दिए हैं, क्या 2 सेंटीमीटर का क्यूब मिल गया? क्या सारी साइडें 2-2 सेंटीमीटर हो गई? नहीं, अभी हमें एक और कट लगाना होगा। ऐसे ही यहाँ पे ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, तो यहाँ पर भी हमको ऐसे 2 कट लगाने होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगा दिए। क्या अब हमें 2-2 सेंटीमीटर क्यों मिल गए? इसका 2 तो बन गया है लेकिन ये अभी नहीं बने हैं, तो अभी हमें 2 और कट लगाने पड़ेंगे। तो अब जो हमारा ये क्यूब बना है ये हमने 2-2 सेंटीमीटर के साइड में हमने कट लगा दिए। देखो यहाँ पे इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, यानी अब हर एक साइड इसकी 2-2 सेंटीमीटर हो गई है। तो अगर हमें अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि जो तुमने यहाँ पे जैसे क्यूब काटने का क्वेश्चन आ जाए कि हमने
दे रखा है क्यूब कटिंग का जो रेट दे रखा है, क्यूब कटिंग रेट 10 रुपीज पर कट, ठीक है, या 10 रुपीज पर क्यूब, यानी एक क्यूब जो निकल के आएगा इसका कट होके, उसका कितना ले रहे हैं, 10 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। तो 10 रुपये ले रहे हैं, या फिर पर कट का भी क्वेश्चन आ सकता है, वो अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर एक कट का 10 रुपये है तो ऐसे में कितने कट यहाँ पे लगाने पड़े, तब जाके ये 2-2 सेंटीमीटर क्यूब बने। तो यहाँ कितने टोटल कट लगाने पड़े, 2 ये 2 4 और 2 6। तो हमको कितने कट लगाने पड़े, 2 4 और 2 6 कट लगाने पड़े, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 10, यानी जो तुमसे लेबर आएगा वो 60 रुपीज़ लेके जाएगा, तब इस 6 सेंटीमीटर के क्यूब को 2-2 सेंटीमीटर के क्यूब में काटेगा, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाते हैं। या फिर तुमसे पूछ लेगा कि जो, क्योंकि पूरा क्यूब क्या था, रेड कलर का पेंटेड था, तो रेड कलर का पेंट था, अब इसमें क्या होगा, रेड कलर का अगर पेंट है, अगर हमने क्यूब को कट करके बाहर निकाले, ठीक है, ये जब कट करके बाहर निकलेंगे तो ध्यान से देखना, जो ये कॉर्नर वाला क्यूब है, ठीक है, इस वाले क्यूब को देखना, यहाँ के जो सरफेस है, ये कितनी सरफेस रेड कलर से हो गई होंगी, ये 1 2 और 3, तो ये जो है ये 3, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये कितनी सरफेस हो गई हैं कलर्ड, अगर ये कट करके बाहर आएगा तो इसकी 2 सरफेस कलर्ड होंगी रेड कलर से, ऐसे इसकी कितनी होंगी, ये कॉर्नर का है 1 2 ये, और एक इसके नीचे होगी, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर का क्यूब है, जैसे यहाँ कॉर्नर क्यूब में 1 2 3, तो यहाँ पर भी 3, तो जितने भी कॉर्नर के हैं वहाँ पे कितने आएंगे, 3 3 3 3 और ये 3, और पीछे भी जो एक रह गया वहाँ पर भी 3 ही कट होंगे, ठीक है। तो और जो बीच में अब ये है, यहाँ पे 2 ऐसे, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्यूब है, अगर ये कट होके बाहर आ रहा है तो इसके 3 पेंट होंगे तो 3 होगा, और जो बीच वाला क्यूब आएगा वो इधर से भी छिपा है, इधर से भी छिपा है, तो इसकी ये साइड ये फेस कलर नहीं होगा, तो कौन से, सिर्फ यही वाला, तो ऊपर वाला ही तो कलर होगा, ये वाला, तो इसके इस तरह ये निकल के बाहर आएगा, तो इसकी 2 सरफेस हमारी कलर्ड मिलेंगी, और यहाँ पर 3, ये बीच वाला ये 2 है, ये भी 2 होगा, ये भी 2, बीच वाले जितने हैं ये सब 2 2 कलर्ड होंगे, ठीक है। अब जो बीच में, एक बिल्कुल बीच में ये वाला, बीच में इसकी तो सिर्फ एक ही सरफेस कलर्ड होगी, जो बिल्कुल बीच में ये नज़र आ रहा है वो सिर्फ एक है, तो यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, ऐसे हर एक फेस पे एक एक मिलेगा। और कुछ क्यूब काटने के बाद बीच में कुछ क्यूब फंसे होंगे, वो बिना कलर के होंगे। तो यानी इसमें क्वेश्चन बन सकता है, 4 प्रकार के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं कि यहाँ टाइप्स ऑफ क्यूब यहाँ पे कितने प्रकार के आ सकते हैं। पहला तो 3 फेस पेंटेड क्यूब, दूसरा है 2 फेस पेंटेड क्यूब, तीसरा है 1 फेस पेंटेड क्यूब, और बीच में जो क्यूब आएंगे जो कोई भी कलर नहीं होगा तो 0 फेस, उनको बोलेंगे कोई भी फेस पेंट नहीं किया गया है तो 0 फेस। अच्छा, एक बात यहाँ पे, जो 3 फेस हैं, 3 फेस जो क्यूब होते हैं उनमें कितने क्यूब निकल के आते हैं। जैसे मान लो इस रूम की अगर बात करें, या कोई बॉक्स ले लो, क्यूब बॉक्स, तो उसमें कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 तो इस साइड होंगे और 4 दूसरे साइड होंगे। जैसे इस कमरे की बात करें तो यहाँ पे कितने कॉर्नर हैं, ऊपर 4 कॉर्नर हो गए और नीचे 4 कॉर्नर हो गए, टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 8। तो यानी 3 फेस वाले, जितने भी 3 फेस कलर्ड हैं वो सिर्फ हमारे कॉर्नर वाले ही हैं। तो ये तो फिक्स हो गए कि अगर 3 फेस पेंट हैं तो क्यूब में वो कितने क्यूब होंगे, 8 क्यूब होंगे। इसी प्रकार 2 फेस का है तो 2 फेस में ये इस तरह, अगर ये साइड हमारी बड़ी होती तो यहाँ पे रेशियो n अलग निकलता, तो फिर उस हिसाब से और 1-2 बॉक्स बन जाते हैं 2 फेस के। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है 12n-2, 12n
2। ठीक है, 2 फेस पेंट वाले अगर हमें क्यूब निकालने हैं तो 12n-2 लगाओ, और उसके बाद अगर 1 फेस पेंट वाला निकालना है तो 6n-2 का होल स्क्वायर। इसी तरह 0 फेस का अगर निकालना है तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, और टोटल क्यूब निकालने हैं, टोटल कितने कट होंगे, तो टोटल क्यूब, यहाँ पे टोटल क्यूब अगर निकालना है, टोटल क्यूब, तो वो होगा n क्यूब। ठीक है, और n क्या है, n हमने बताया था, n जो है बिग क्यूब साइड है और स्मॉल क्यूब साइड का रेशियो है। n जो है बिग क्यूब साइड और स्मॉल क्यूब साइड का रेशियो है। अगर यहाँ पे हमें इस क्यूब में कट पूछे जाएं कि टोटल कितने कट लगेंगे, तो टोटल कट निकालने के लिए जो n होगा उसमें n-3 n-1, जैसे यहाँ पे मान लो हमने कितने कट किए थे, यहाँ पर 2 कट किए, तो 2 कट कैसे आए, तो यहाँ पे जो n हमारा कितना था 6/2, 6 साइड थी 6 और 2 सेंटीमीटर का हमें क्यूब चाहिए था, तो n की वैल्यू कितनी आई 3, n की वैल्यू 3। अगर इस फार्मूले में यहाँ रखें 3-1, तो 3 × 2 यानी कितने कट हमने लगाए थे, 6 कट लगाए थे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो 6 कट लगाए थे। इसलिए टोटल कट का फार्मूला क्या बन जाएगा 3n-1। ये पूरा तुम्हें क्यूब और क्यूबाइड का, एक बार इसको नोट कर लो, टोटल हम क्यूब और क्यूबाइड इन्हीं फार्मूलों से पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इनके नाम भी और लिख लेते हैं, जैसे ये 3 फेस पेंटेड वाला है, इसका नाम क्या होगा, कॉर्नर क्यूब, क्योंकि ये 3 वाले जो फेस हैं ये कौन से हैं, कॉर्नर वाले क्यूब होते हैं, तो ये कॉर्नर क्यूब कहलाते हैं, कॉर्नर क्यूब। शीर्ष घन, ठीक है, हिंदी में है शीर्ष घन। और 2 फेस वाले मिडिल क्यूब, क्योंकि ये बीच में होते हैं, मिडिल क्यूब। मिडिल क्यूब मतलब मध्य घन, इनकी हिंदी यहीं लिखे दे रहे हैं, मध्य घन। ये शीर्ष घन 8 होते हैं, मध्य घन क्या है 12n-2, और 1 फेस को हम बोलेंगे सेंट्रल क्यूब, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच एक फेस है, ये बिल्कुल सेंटर में होता है, इसलिए हम इसको सेंट्रल क्यूब बोलते हैं, सेंट्रल क्यूब। केंद्रीय घन, केंद्रीय घन। और जो 0 फेस होता है, जो बिल्कुल बीच में पूरे क्यूब के सेंटर में होता है, तो इसको बोलेंगे इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब। अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन, तो अंतः केंद्रीय घन कौन से होंगे n-2, जो रंगहीन होंगे। इसको हम एक और कलर नाम दे सकते हैं रंगहीन, क्योंकि इस पे कोई भी पेंट नहीं होगा, जो बिल्कुल बीच में होगा। पूरे क्यूब को काटने के बाद जो उसमें बीच में निकलेंगे वो बिना कलर के होंगे, क्योंकि हम कलर तो ऊपर ऊपर ही कर पाएंगे, बीच में जाके कलर कर नहीं पाएंगे। तो ये इनके 3 फेस का नाम क्या बता दिया, कॉर्नर क्यूब। 2 फेस का नाम है मिडिल क्यूब, और 1 फेस का सेंट्रल क्यूब, और 0 फेस का इनर सेंट्रल क्यूब। हिंदी में इसको बोलते हैं 3 फेस को शीर्ष घन, 2 फेस को मध्य घन, और 1 फेस को केंद्रीय घन, और 0 फेस को अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, इनके ये फार्मूले लिखे हुए हैं। बस 3 फेस वाले ये इसका कोई फार्मूला नहीं है, ये हमारे 8 ही होते हैं, क्योंकि कॉर्नर पे हैं, कॉर्नर पे 3 फेस ही पेंट होंगी, तो वो हमारे 8 ही होंगे। ठीक है, अब इन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अ बिगर क्यूब ऑफ लेंथ, यानी बिगर क्यूब की लेंथ दे रखी है, बिगर क्यूब लेंथ 15 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर लेंथ स्मॉलर क्यूब, यानी स्मॉलर क्यूब की हमको लेंथ दे रखी है, स्मॉलर क्यूब लेंथ कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ये बिगर क्यूब की लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब आर देयर which have only पहला पॉइंट यहाँ दे रखा है 4 सरफेस पेंटेड। दूसरा क्वेश्चन है 1 सरफेस पेंटेड। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है कि कोई बड़ा क्यूब है जिसकी हमको साइड दे रखी है 15 सेंटीमीटर और स्मॉलर क्यूब की साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब, यानी 3 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब ऐसे कितने बनेंगे जिसकी 4 सरफेस पेंट हो और 1 सरफेस पेंट हो। तो इनकी हमें नंबर बताना है, संख्या बतानी है, ठीक है। तो इनकी संख्या बतानी है। सबसे पहली बात, ऐसा कोई क्यूब नहीं होता है अगर हम उसको पेंट करें उसमें 4 सरफेस निकल के आए पेंट में, ठीक है। 4 सरफेस वाला कोई भी पेंटेड क्यूब नहीं बनेगा, तो उसका आंसर होगा 0, ठीक है। तो ये हमें ऐसे उलझाने के लिए क्वेश्चन दे दिया, 4 सरफेस वाला ऐसा कोई क्यूब नहीं बनेगा जिसमें हमारा पेंट होके आ जाए 4 सरफेस, ऐसा कोई क्यूब निकल के नहीं आएगा, तो उसका आंसर आएगा 0। 1 सरफेस वाला हमने क्या बताया था, 1 सरफेस के लिए हम आता है फार्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर। अब बात आती है n निकालने के लिए क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे n बड़े क्यूब की लेंथ अपॉन छोटे क्यूब की लेंथ, यानी 15/3 कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे रख देंगे 6, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 6 5 में से 2 गया 3 का होल स्क्वायर, यानी 9, 9 6 जा 54 क्यूब। यानी इस वाले 15 सेंटीमीटर के बड़े क्यूब से जब छोटे 3 सेंटीमीटर के स्मॉलर क्यूब निकाले जाएंगे तो उसमें एक सरफेस पेंट वाले कितने क्यूब आएंगे, 54 क्यूब ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ एक सरफेस पेंट होगी। एक सरफेस का मतलब कौन सी वाली, जो हमने क्यूब बनाए थे, ये वाला जो सरफेस था, यही सिर्फ एक सरफेस थी, क्योंकि ये वाले तो 2 हो जाते हैं और कॉर्नर वाले 3 होते हैं। कॉर्नर वाले 3, बीच वाले 2, कॉर्नर वाले 3, 2, 3 और 2, बचा एक वाला यही है, ठीक है, जिसमें एक सरफेस पेंट होती थी, वो हमारा सेंट्रल क्यूब कहलाता है। तो सेंट्रल क्यूब की बात हो रही थी यहाँ पे। सेंट्रल क्यूब का फार्मूला था 6n-2 का होल स्क्वायर। n की वैल्यू हम निकाल लेंगे, रेशियो है बिग क्यूब लेंथ से स्मॉलर क्यूब लेंथ के रेशियो को। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएगा। और देखते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कलर्ड क्यूब इज कट इनटू एक colored cube cut into 125 smaller cube, 125 smaller cubes, 125 स्मॉलर क्यूब में कट करना है। देन हाउ मैनी कलरलेस क्यूब, कलरलेस क्यूब, ये पूछा जा रहा है कि एक कोई कलर्ड क्यूब है, उसको हमने 125 छोटे छोटे क्यूब में बांट लिया है। तो अब ये बताओ कि उसमें ऐसे कितने क्यूब हैं जिन पे कोई कलर नहीं है, कलरलेस, रंगहीन क्यूब पूछा जा रहा है जिसमें कोई रंग नहीं है। तो कोई रंग नहीं है, जीरो सरफेस पेंटेड वाले कौन से थे, n-2 का होल क्यूब, n- कलरलेस के लिए हमने क्या बताया था, n-2 का होल क्यूब।
तो n-2 के लिए हमें n चाहिए होगा, और n की हमें वैल्यू इस बार हमें ना बड़े क्यूब की लेंथ दे रखी है ना छोटे क्यूब की, लेकिन हमको टोटल क्यूब दे रखे हैं। टोटल क्यूब यानी हमने एक फार्मूला लिखाया था टोटल क्यूब का। टोटल क्यूब क्या थे? n क्यूब। तो यानी ये हमें n क्यूब की वैल्यू दे रखी है, n क्यूब इक्वल टू 125। तो n इक्वल टू क्यूब रूट 125, तो n हमारा आ जाएगा 5, n 5 आ जाएगा। 5 यहाँ पे रख देंगे, 5 - 2 का होल क्यूब यानी 3 का क्यूब, 27 ऐसे क्यूब आएंगे जो कलरलेस होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमें कहीं ना कुछ हिंट जरूर दी होगी जिससे हम अपना क्वेश्चन लगा लें। यहाँ पे इस बार टोटल क्यूब दे दिए हैं, टोटल क्यूब यानी n क्यूब की वैल्यू दे रखी है। n क्यूब से हम n निकाल लेंगे, n से हम अपने कलरलेस। अब यहीं पे 1 सरफेस पूछ लेते हैं, चाहे 2 सरफेस, फार्मूले में रख देते हैं, n की वैल्यू निकाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें लिखा है एक 14 सेंटीमीटर के कलर्ड क्यूब को रंगे हुए घन को कुल 343 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। घनों में काटा जाता है। तो छोटे घन की भुजा बताइए। छोटे घन की भुजा बताइए। तो इस बार हमको ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि 14 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, यानी ये बड़ा घन है और उसको 343 छोटे घने में काटा जाता है। यानी हमें टोटल क्यूब दे दिए हैं, कट करके टोटल क्यूब कितने बन के आने वाले हैं। टोटल क्यूब की संख्या हमको दे दी है 343, और टोटल क्यूब हम निकाल सकते हैं n क्यूब से। तो n क्यूब 343 के बराबर है, तो n इक्वल टू क्यूब रूट 343, तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 7। n की वैल्यू 7 है, तो n क्या था, n क्या बताया गया था हमें, n जो था बिग क्यूब साइड, बड़े क्यूब की भुजा बटे स्मॉल क्यूब साइड, और हमको स्मॉल क्यूब साइड ही पूछा गया है। तो जो जहाँ वैल्यू n की वैल्यू कितनी है 7 रख दो, और बड़े की कितनी है 14, और स्मॉल क्यूब की हमसे पूछी जा रही है उसको हमने x मान लिया। स्मॉल क्यूब की साइड को x मान लिया, इसका हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x इक्वल टू कितना आ गया 14/7, और 7 से 14 कट हो गया 2, तो x यानी 2। तो छोटे घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का ये क्यूब का एक क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को 125 छोटे छोटे 8 सेंटीमीटर क्यूब घन में काटा जाता है। घन में काटा जाता है। तब बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तब बड़े घन की भुजा ज्ञात कीजिए। इस बार में क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव नज़र आया है। क्या कहा गया है, टोटल क्यूब्स तो हमको दे दिए हैं, टोटल क्यूब्स यानी 125 हैं। तो यहाँ से हम अपना n पहले निकाल लेते हैं। n क्या दे रखा है, n क्यूब 125,
तो n जो निकल के आएगा क्यूब रूट 125, n इक्वल टू 5। तो रेशियो हमारा आ गया 5, किसका, बड़े क्यूब की साइड का और छोटे क्यूब की साइड का रेशियो आ गया 5। अब इस बार यहाँ छोटा जो क्यूब है वो 8 सेंटीमीटर घन दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, स्मॉल क्यूब कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर घन। तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब, तो साइड हमारी यहाँ से निकल आएगी, साइड इक्वल टू, इसका भी हम क्यूब रूट कर देंगे 8 का, तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस बार हमें स्मॉल क्यूब की साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर और रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या होता है, n इक्वल टू बिग क्यूब साइड अपॉन स्मॉल क्यूब साइड, स्मॉल क्यूब साइड। बिग तो हमसे पूछी जा रही है, इसको हम x मान लेंगे और स्मॉल की हमको 2 दे रखी है और रेशियो हमारा 5 है, तो x यहाँ से निकल आएगा कितना, x इक्वल टू 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। जो हमारा बड़ा घन होगा वो 10 सेंटीमीटर की भुजा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ, अ कलर्ड क्यूब ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इज कट इंटू 3 सेंटीमीटर, इज कट इंटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब। और पूछा जा रहा है हमसे कि यहाँ पे 3 फेस पेंटेड के कितने क्यूब बनेंगे, 2 फेस पेंटेड के कितने क्यूब बनेंगे, 1 फेस पेंटेड के कितने क्यूब बनेंगे और 0 फेस के कितने बनेंगे और टोटल क्यूब कितने बनेंगे। यानी सारे क्वेश्चन एक ही में पूछ लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे। बड़े क्यूब की जो साइड दे रखी है 15 और छोटे क्यूब की जो साइड दे रखी है 3, 3 5 जा 5, n की वैल्यू जो आ गई हमारी 5 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ 3 फेस का पूछा जा रहा है। 3 फेस का क्या फार्मूला था, कोई फार्मूला नहीं था। 3 फेस यानी कॉर्नर के क्यूब हैं, कॉर्नर क्यूब हमारे 8 ही होते हैं, ये फिक्स होते हैं। 2 फेस में 12n-2 था और 1 फेस में 6n-2 का होल स्क्वायर था और यहाँ पे 0 फेस में n-2 का होल क्यूब था और टोटल हमारे n क्यूब थे। तो यहाँ से इनमें वैल्यू रखते जाओ और इनकी संख्या निकालते जाओ। 12, n की वैल्यू 5-2 कितना आ जाएगा, 12 × 3 यानी 36। तो 2 फेस का कितना आ जाएगा 36। ऐसे 1 फेस का 6, 5-2 का होल स्क्वायर यानी 6 × 3 का स्क्वायर यानी 9, 54। यानी 1 फेस पेंटेड के कितने क्यूब आएंगे 54। इसके बाद यहाँ पे n-2 यानी 5-2 का होल क्यूब यानी 3 का होल क्यूब, 27 क्यूब ऐसे होंगे जो जिनमें कोई भी पेंट नहीं लगा हुआ, सारे रंगहीन होंगे, बिना कलरलेस होंगे। ठीक है, ये हमें कलरलेस मिलेंगे, कलरलेस। और टोटल क्यूब यहाँ पूछा जा रहा है, टोटल क्यूब n का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। टोटल क्यूब जो हमारे निकल के आएंगे कट होके वो 125 क्यूब निकल के आएंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ नया है। एक कलर्ड क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब। एक रंगे हुए क्यूब को कट करते हैं छोटे छोटे क्यूब में। देयर आर 8 कलर क्यूब्स, कलरलेस क्यूब। यानी यहाँ पे जो कलरलेस क्यूब दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, कलरलेस क्यूब।
वो हमको 8 दे रखे हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स which have at least 2 surface painted, at least 2 surface painted। यानी एक रंगे हुए क्यूब को जब हम कट करते हैं तो कट करने पे 8 जो हैं बिना रंग के, रंगहीन क्यूब प्राप्त होते हैं। तो बताइए ऐसे छोटे कितने क्यूब होंगे जिनकी कम से कम, एटलीस्ट मतलब यहाँ इस वर्ड को ध्यान से देखना, एटलीस्ट कम से कम कितनी सरफेस पेंट होनी चाहिए? 2 सरफेस पेंट होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 सरफेस पेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कलरलेस से क्या निकाल लेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे। कलरलेस क्यूब का फार्मूला क्या था? n-2 का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू हमको दे रखी है 8, ठीक है। तो n-2, ये अगर क्यूब उधर जाएगा तो ये क्यूब रूट क्यूब बन जाएगा 8। तो n-2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और 2 उधर जाएगा तो n की वैल्यू 2 + 2 यानी 4। n हमारा आ गया यहाँ से 4। जब n 4 आ गया है, अब हमसे पूछा जा रहा है कम से कम 2 सरफेस पेंट वाला कितने ऐसे, कम से कम 2 सरफेस का मतलब क्या है? 2 तो हो ही हो, लेकिन 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 में हमें कौन से 2 मिलेंगे? अगर हमसे एटलीस्ट 2 पूछा जा रहा है, एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट में कम से कम 2 तो होनी चाहिए, और ज़्यादा भी चलेगी, यानी 2 वाले भी चलेंगे और 3 वाले भी, क्योंकि 3 सरफेस वाला भी तो है, कम से कम 2, कम से कम 2। तो 2 सरफेस वाले यहाँ देख लेंगे और 3 सरफेस के, और दोनों को हम काउंट कर लेंगे। 2 सरफेस के लिए कौन सा था? 2 सरफेस के लिए हमारा था, पहली बात तो 3 सरफेस में तो कोई फार्मूला है नहीं। 3 सरफेस का जो हमारे फिक्स है क्यूब 8 है, और 2 सरफेस के लिए आता है हमारा n-2, n-2, 12n-2, 2 के लिए 12n-2, और 3 के लिए 8, और 1 के लिए क्या था? 1 के लिए हमारा था 6n-2 का होल स्क्वायर। 0 के लिए था n-2 का होल क्यूब, और 2 के लिए यहाँ पे है 12n-2, और 3 के लिए तो फिक्स है। 3 के लिए हमारा 8 फिक्स है। 0, 1, 2 4 ही प्रकार के कलर होते हैं। तो यहाँ पे 0 जो कलरलेस है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं, n-2 का होल क्यूब। 1 का पूछा नहीं जा रहा है, 2 और 3 का है, 2 का 12 यहाँ पे रखेंगे अगर, तो 12 n की वैल्यू कितनी है? 4 - 2, तो 12 4 - 2 यानी 2, तो कितने आ जाएंगे? 24 तो ये आ जाएंगे 2 के, और 3 के हैं 8, तो टोटल एटलीस्ट के कितने निकलेंगे? 24 + 8 यानी 32 ऐसे क्यूब होंगे जिनकी कम से कम 2 सरफेस पेंट होंगी, ठीक है। कम से कम 2 सरफेस पेंट होगी। जो हमने ये फार्मूले लिखाए थे ये सिर्फ हमारे जो थे ओनली के लिए, ओनली कि ओनली 3 सरफेस पेंट हो तब 8 बनेंगे, ओनली 2 सरफेस पेंट हो तो 12 - n2 लगाओ, और अगर ओनली 1 सरफेस का पूछा जाए तो 6 - n-2 का होल स्क्वायर, अगर 0 सरफेस का पूछा जाए ओनली के लिए। तो ये जो फार्मूले लिखे थे ओनली के लिए। अब आता है एटलीस्ट के लिए। एटलीस्ट अगर 2 पूछता है तो 2 और 3 शामिल दोनों हो जाएंगे। एटलीस्ट 1 कहता तो एटलीस्ट 1 में हमारा 1, 2, 3 तीनों शामिल हो जाते। अगर एटलीस्ट 0 कहता तो फिर सारे शामिल हो जाएंगे, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम उतने तो होने ही चाहिए, उससे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 तो मिलने ही चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट, एटमोस्ट और ओनली। अब एक एटमोस्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक रंगे हुए घन को कुल 216 छोटे छोटे घनों में कट किया जाता है, तो यानी 216 टोटल क्यूब हमको दे रखे हैं, टोटल क्यूब 216 है, ठीक है। तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतहें रंगी हुई हों, यानी
एट मोस्ट 2 पूछा जा रहा है, एट मोस्ट 2 कितने ऐसे क्यूब होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह तो रंगी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उससे नीचे वाले 2 तो रंगी होनी चाहिए 2 से, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 रंगी हो, 2 के बाद 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो हमें इन तीनों को निकालना होगा और उसके बाद तीनों का सम कर देंगे, तब हमें पता चलेगा एटमोस्ट 2 कितने ऐसे क्यूब निकलेंगे जिनकी एटमोस्ट 2 सरफेसेस रंगी हुई होंगी। सबसे पहले तो यहाँ से n निकाल लेंगे। n क्यूब की वैल्यू दे रखी है 216, तो n हमारा आ जाएगा क्यूब रूट 216, n इक्वल टू 6। अगर 216 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। n की वैल्यू हमको पता चल गई है। अब यहाँ पे हम इनका 2 का और 1 का और 0 का निकाल लेते हैं। 2 का क्या होगा, 2 के लिए हमारा 12n-2 और 1 के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर और 0 के लिए n-2 का होल क्यूब। इनमें वैल्यू रखो 12 6-2 यानी 12 × 4 48। तो 2 ऐसे क्यूब, 2 सरफेस पेंटेड वाले कितने क्यूब निकलेंगे 48 और 1 के 6-2 का होल स्क्वायर यानी 6 × 4 का स्क्वायर 96। इसके बाद 0 का 6-2 का होल क्यूब यानी 4 का क्यूब 64। तो जो हमारे एटमोस्ट 2 आ रहे हैं, एटमोस्ट 2 क्यूब, एटमोस्ट 2 सरफेस पेंटेड, एटमोस्ट 2 सरफेस पेंटेड तो 48, 96 और 64 तीनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 18, 10, 20। तो 208 क्यूब ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सरफेस पेंटेड है। ठीक है, अब इसमें एक और तरीका लगा सकते थे इस क्वेश्चन में कि हमको टोटल क्यूब तो पता थे, टोटल क्यूब कितने थे 216। एटमोस्ट 2 कहा जा रहा है तो एटमोस्ट 2, अगर हम यही बात एटमोस्ट 3 कहते, एटमोस्ट 3 या फिर टोटल क्यूब कहते, तो टोटल क्यूब कैसे काउंट होके आते हैं, यानी 3 सरफेस पेंट वाले प्लस 2 सरफेस पेंट वाले प्लस 1 सरफेस पेंट वाले प्लस 0 सरफेस, तो यही तो टोटल बनते हैं। और हमें किसका सम चाहिए था 2, 1 और 0, 2, 1 और 0, 2, 1, 0 इतने टोटल हैं, यही हमारे एटमोस्ट 2 हैं। तो इसमें से हमारा कम कौन सा हो गया 3, और 3 में कितने क्यूब थे 8। तो यहाँ से डायरेक्ट भी हम लगा सकते थे कि टोटल क्यूब में से हम अगर 8 कम कर दें यानी 3 सरफेस पेंटेड कम कर दें तो एटमोस्ट 2 निकल आएगा। तो 3 सरफेस में अगर हम यहाँ पे 8 कम कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर 3 सरफेस पेंटेड वाला कम कर दें यहाँ तो 208। तो यहाँ डायरेक्ट भी इसी तरह निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्यूब के अभी जो और इससे नए क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज क्यूब के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, और बताने से क्या होता है हमारा और हौसला बढ़ता है कि ताकि हम और अच्छे से आपको क्लास में समझा सकें। ठीक है, थैंक यू।